अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ाद वीज़ा पे हमें फ़र्स्ट टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आज़ाद वीज़ा में कितनी सैलरी मिलती है, आज़ाद वीज़ा में किस जॉब में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा किस जॉब में पैसे हैं, कौन सा आज़ाद वीज़ा हमें लेना चाहिए। आज़ाद वीज़ा भी दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है 18 नंबर, एक होता है 20 नंबर, एक होता है 22 नंबर। तो दोस्तों, 18 नंबर वीज़ा जो है, आप कंपनी में काम कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और 20 नंबर होता है, ये होता है घर में काम करने वाले, जो घर में काम करते हैं उनका 20 नंबर वीज़ा होता है। और खादिम वीज़ा में बोलते हैं उनको। आप आज़ाद वीज़ा में आ रहे हैं तो कंपनी में आएंगे, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों, 18 नंबर वीज़ा होता है, आप कंपनी में कहीं भी काम कर सकते हैं। या आप टेलर में आ रहे हैं तो भी आपको 18 नंबर वीज़ा मिलेगा। और वीज़ा मिलेगा दोस्तों कहाँ से, आप इंडिया में आज़ाद वीज़ा हमें कितने का मिलेगा और कुवैत में आज़ाद वीज़ा हमें कितने का मिलेगा। तो पहले मैं बात करूँगा इंडिया से, क्योंकि लोग इंडिया से ज़्यादा आते हैं। तो मैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप किसी भी कंट्री के रहने वाले होंगे तो आपको वहाँ मिलेगा आज़ाद वीज़ा। तो वहाँ भी दोस्तों ऑफिस से वीज़ा आपको मिल जाएगा और एजेंट से भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगेंगे आपके। आप अगर आज़ाद वीज़ा अपने वहाँ पे ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए मैं इंडिया का हूँ, वहाँ पे मिलेगा 800-900 दिनार का मिलेगा, करीबी बन जाएगा 2.5-3 लाख रुपये बनेगा। और फ्रेश टाइम मैं यहाँ पे आऊँगा, मुझे यहाँ पे अरबी लैंग्वेज नहीं आती है तो कैसे काम मिलेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज़ाद वीज़ा की। दोस्त है या भाई है या रिश्तेदार है, जो आज़ाद वीज़ा दे रहा है, वो आपको बुला रहा है, तो उसने आपके काम का बंदोबस्त वो अच्छा बनता है, वो आपको वीज़ा दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुवैत का वीज़ा, आज़ाद वीज़ा बहुत कम लोग निकालते हैं। जैसे कि आपका भाई यहाँ पे कुवैत में रहता है और उसके कपिल से बहुत अच्छा बनता है, कपिल से बोलेगा मुझे एक आज़ाद वीज़ा चाहिए, तो वो कपिल उसका क्या बात करते हैं, कितने पैसे लेगा कपिल, कितने दिनार लेगा कपिल उसका, तो वीज़ा आज़ाद वीज़ा निकालेगा। वही कपिल जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका इकामा लगाएगा। इकामा यानी सिविल आईडी आपको देगा। सिविल आईडी आपके पास रहेगी, आप कहीं भी पुलिस पकड़ती है तो आप दिखा देंगे, छोड़ देगी पुलिस, वो हमारी सिविल आईडी बना के देगा। वो बना के देता है 1 साल का या 2 साल का। वो आप कितने पैसे आपने दिया है उस पर वो निर्भर करता है कि कितने पैसे आपने दिए हैं उसको। इकामा लगा रहा है, इकामा लगाते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे इकामा लगता है। दोस्तों, मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि 2 लाख ही लगेगा। आपका 1 लाख भी खर्चा हो सकता है, 2 लाख भी खर्चा हो सकता है, 2.5 लाख भी खर्चा हो सकता है, 3 लाख भी खर्चा हो सकता है। तो आपके ऊपर है, आप किससे वीज़ा ले रहे हैं, आपको वीज़ा कौन देने वाला, सामने वाला कौन है, और कपिल ने कितने पैसे लिए हैं, वो आपके ऊपर है। और इकामा लगा रहा है अगर 1 साल का, तो आपको इसके 1 साल के बाद इकामा फिर लगाना पड़ेगा। 1 साल का इकामा का पैसा आपको यहाँ देना पड़ेगा। करीब 300 दिनार, 400 दिनार, 500 दिनार तक लेते हैं। इंडिया से कुवैत आए, आपका यहाँ पर इकामा लगा दिया उसने, आपको सिविल आईडी दे दिया, मान के चलिए 2 साल का इकामा लगाया है। 2 साल के बाद इकामा ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर से इकामा लगवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। कोई इकामा लगवाना है 2 साल के बाद तो आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। और इकामा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इकामा ख़त्म होगा और इकामा नहीं लगवाते हैं तो हमारा 2 दिनार पर डे चलने लग जाएगा। डेली के 2 दिनार हमारा परांठी चलने लग जाएगा। इकामा ख़त्म हो जाता है 1 साल के, मान के लिए आपका 1 साल का इकामा लगाया है, 1 साल के बाद आपका इकामा ख़त्म हो जाता है तो आपके 2 दिनार डेली के चलने लग जाएंगे। ख़त्म हो गया, आप 1 महीना रहें यहाँ पे तो आपको 60 दिनार यहाँ के हुकूमत को देना पड़ेगा। इसलिए इकामा लगवाना बहुत ज़रूरी है। इकामा आप लगवाएंगे दोबारा से तो आपको, कुवैत में है तो आपका मेडिकल नहीं होगा, आपका इकामा लगेगा, उसका पैसा आपको भरना पड़ेगा। 2 साल का बनवाते हैं तो 400 दिनार, 500 दिनार, 800 दिनार, वो आपके कपिल के ऊपर है कितना पैसा आपसे लेता है। आज़ाद वीज़ा में हम कितनी सैलरी कमा सकते हैं। आज़ाद वीज़ा में दोस्तों हम 150 दिनार से लेकर 500 दिनार तक हम कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा जॉब करते हैं, आप किस जॉब में आ रहे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है काम करने का। आपने इंडिया में आज़ाद वीज़ा कहाँ से मिलेगा, ऑफिस से मिल जाएगा और एजेंट से भी मिल सकता है। इंडिया में जो ऑफिस हैं, जो वीज़ा देते हैं, आदमी भेजते हैं, वहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं। इनका बैकग्राउंड देखिए, कितने आदमी उसने भेजे हैं और आदमी जो है पहुँचे हैं और काम कर रहे हैं, सही हैं, पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, फिर ही वीज़ा लेना है। एजेंट कुवैत में लेते हैं आज़ाद वीज़ा, तो यहाँ पे 500 दिनार से लेकर 800 दिनार के बीच में आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपका कोई जान पहचान का यहाँ पर है दोस्तों, तभी मिलेगा वीज़ा। और वीज़ा यहाँ पे कुवैती लोग निकालते हैं, जो अरबी लोग होते हैं वही निकाल सकते हैं वीज़ा। अगर हम और आप चाहें जितने भी पैसे दे के वीज़ा निकालने आज़ाद, तो नहीं मिलेगा आज़ाद वीज़ा। यहाँ कुवैती ही निकालेंगे आज़ाद वीज़ा।
तो आपको 22 नंबर वीज़ा चाहिए होटल में काम करने के लिए। घर में जो आते हैं खादिम वीज़ा पे, घर में जो कपिल बुलाते हैं वो घर खादिम वीज़ा बोलते हैं उसको। घर में जो आते हैं वो खादिम वीज़ा पे आते हैं, उनको वो कपिल बुलाएगा, अपने पास रखेगा, काम करवाएगा। अगर उसके पास काम नहीं है तो वो तनाजुल दे सकता है। तनाजुल में भी अपना फ़ायदा है, तनाजुल लेके हम कहीं भी काम कर सकते हैं। तनाजुल का मतलब ये होता है हमें यहाँ काम नहीं करना है तो हम कपिल से बात करेंगे कि हमें तनाजुल चाहिए। कोई दूसरा कपिल को हम ढूंढ लेते हैं और उससे हम बात कर लेते हैं कि हमें इतनी सैलरी चाहिए, हम आपके यहाँ पे काम करेंगे। तो दोस्तों इकामा हमारा लगा देगा तो हम किसी कुवैती को ढूंढ लेते हैं, नहीं समझ में आता है तो हम तनाजुल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम कपिल से बात करेंगे, कपिल हमारा अच्छा होगा तो हमें तनाजुल दे देगा। तनाजुल देने का मतलब दोस्तों ये है कि वो कुछ पैसे मांगेगा आपसे 500-600 दिनार मांगेगा कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने दिनार चाहिए और मैं आपको तनाजुल दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम दूसरे जगह जाके काम कर सकते हैं और वहाँ पे सैलरी हमें अच्छी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी हमें एक कपिल के पास ही रहना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से हम कहीं जा नहीं सकते।